कि आप किसी मुख्यमंत्री को किस दबाव में आप इस्तीफ़ा दिलवा सकते करके आप किसी को साइन तो रिजाइन तो नहीं करा सकते हैं। कुछ भी अगर बात हुआ होगा उन लोगों के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग के बाद ही ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री और केंद्र के एक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच प्रोटोकॉल भी होता है कि वो लोग मिल सकते हैं और मिलते तो हो सकता है कोई सरकारी कार्य से, कोई कार्यक्रम से। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हेमंत सोरेन जी अगर दिल्ली जा रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री एक राज्य के अगवा हैं, तो वो ज़रूर है कि प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, केंद्र गृह मंत्री से मिल सकता कि अगर मान के चलिए कि जेएमएम और बीजेपी एक गठबंधन करता है तो राज्य के भला होगा कि है। वित्तीय रिपोर्ट केंद्र को नहीं सौंपिएगा, आपका खर्च कहाँ पे कितना हो रहा है, तो केंद्र आपको किस बात पे हमेशा राशि भेजता रहे। आपको भी एक बढ़िया रिपोर्ट, आपको एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट सौंपना पड़ता है केंद्र की, मेरा खर्च कहाँ पे कितना हुआ था। हमको जहाँ तक लगता है BMW से, और BMW से शुरुआत होकर वो मर्सिडीज़ में गया, और मर्सिडीज़ के बाद वो एक और SUV क्लास मर्सिडीज़ में आई, फिर SUV क्लास मर्सिडीज़ से अभी जाके हम लोग लैंड क्रूज़र हैं, अपने लैंड क्रूज़र पे, BMW पे और मर्सिडीज़ पे। तो ये जग हंसाई की ही बात है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं थॉर एम्पायर। मैं रुपेश कुमार चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजसू के नेता उत्कर्ष महतो जी हैं, और आज हम लोग झारखंड के मुद्दे, साथ ही बंगाल और बिहार के मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जोहार उत्कर्ष जी। सभी को जोहार। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बाद चौथे स्तंभ हमारे प्रेस मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे घर आए और सवाल करने का आपको ये सही समय मिला, और मुझे भी ये अपने बात रखने का एक सही समय मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे होंगे कि जो नीतीश कुमार जी है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। बहुत लोगों का कहना है कि उसको ज़बरदस्ती जो है कि भेजा जा रहा है। कोई बोल रहा है कोई षड्यंत्र के तहत भेजा जा रहा है, कोई बोल रहा है कि पैसा बिहार से कम जा रहा है जिसकी वजह से उसको भेजा जा रहा है। इसमें आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिहार राज्य के बारे मेरा कुछ भी मतलब पर्सनल आप पूछिएगा तो हम अपना साझा कर सकते हैं, लेकिन आप जहाँ तक बात कीजिएगा कि वहाँ क्या हो रहा है, तो तथ्य के साथ हम कोई भी बात रखने के लिए असमर्थ हैं। लेकिन अगर मेरा POV का आप बात कीजिएगा, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम आपके सामने रखते हैं कि कोई भी किसी को ज़बरदस्ती कहीं पे दस्तखत नहीं करवा सकता है, और ये एक टेक्निकल चीज़ है कि आप किसी मुख्यमंत्री को किस दबाव में आप इस्तीफ़ा दिलवा सकते हैं। ठीक है, हाथ पकड़ के आप किसी को साइन तो रिजाइन तो नहीं करा सकते हैं। कुछ भी अगर बात हुआ होगा उन लोगों के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग के बाद ही ये निर्णय लिया गया होगा, क्योंकि जदयू के पास 85 सीट है और हमारे भाजपा के पास भी लमसम 79 सीट है, वही आसपास कि कुछ एक दो का इधर उधर होगा। तो दोनों ही एक दूसरे के मतलब करीब ही है, इतना है कि वो लोग एक दूसरे के कोई कमज़ोर नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है। तो दबाव का संभावना तो हमको जहाँ तक लगता है कि दबाव का संभावना नहीं है, और अगर दबाव बन भी रहा है तो हो सकता है नीतीश कुमार जी कोई अलग अपना कदम तो उठाएंगे ही पहले की तरह। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी लगातार दिल्ली आना जाना करते हैं, विदेश भी दौरा में रहते हैं। जब भी वो दिल्ली जाते हैं तो सोशल मीडिया में जो है उनकी चर्चा तेज़ हो जाती है, और कहीं ना कहीं आदमी एक अनुमान लगाने लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है कि बीजेपी के साथ में साँठ-गाँठ होने वाला है। तो क्या ये इसमें आपको सच्चाई लग रहा है या फिर ऐसे ही अफवाह है? देखिए, एक मुख्यमंत्री और केंद्र के एक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच प्रोटोकॉल भी होता है कि वो लोग मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। या तो हो सकता है कोई सरकारी कार्य से, कोई कार्यक्रम से। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हेमंत सोरेन जी अगर दिल्ली जा रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री एक राज्य के अगवा हैं, तो वो ज़रूर है कि प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, केंद्र गृह मंत्री से मिल सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अफवाह अगर फैलाया जा रहा है तो इसका तथ्य रहे तो उस पर बात किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी तक हमको जानकारी है वैसा कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर मान के चलिए कि जेएमएम और बीजेपी एक गठबंधन करता है तो राज्य के भला होगा कि नहीं होगा? देखिए, सरकार किस तरीके से कार्य करती है उस समय वो उस पर निर्धारण हम लोग कर सकते हैं कि आगे चलकर भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा मिलकर अगर सरकार बनाती है, गठजोड़ बनता है उन लोगों का, तो वो लोग साथ में मिलकर क्या कार्य कर रही है उस पर हम बता सकते हैं कि राज्य का क्या होगा। लेकिन जो अभी हो ही नहीं रहा उस चीज़ पे कल्पना करना कोई उचित नहीं। तो देखे होंगे कि जैसे छात्रवृत्ति का मामला हो या बहुत ऐसे जो मान के चलिए कि जो झारखंड में पारित है, जिसमें जो है कि पैसा देने में हेमंत सोरेन का जो पेंशन किसी भी प्रकार का हो या साथ ही जो योजना वो योजना धरातल में उतर नहीं पा रहा। तो जब वो सवाल आता है तो सवाल यही आता है कि जो कि केंद्र से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, केंद्र से राशि जो है वो नहीं मिल रहा, जिसके वजह से जो है कि झारखंड के लोगों को परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से झारखंड का जो
योजना है वो धरातल में नहीं उतर रहा है। हम पहले भी ये बात कहे हैं जब हम लोग आंदोलनरत थे छात्रवृत्ति को लेकर, और आज भी हम लोग आंदोलनरत हैं छात्रवृत्ति को लेकर। विधानसभा में बात उठती है, संसद में बात उठती है, हमारे विधायक तिवारी महतो जी ने बात रखा, हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने बात रखा। तो छात्रवृत्ति को लेकर पहला बात आप चीज़ को समझिए, आप अगर कोई भी वित्तीय रिपोर्ट केंद्र को नहीं सौंपिएगा, आपका खर्च कहाँ पे कितना हो रहा है, तो केंद्र आपको किस बात पे हमेशा राशि भेजता रहेगा। आपको भी एक बढ़िया रिपोर्ट, आपको एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट सौंपना पड़ता है केंद्र की, मेरा खर्च कहाँ पे कितना हो रहा है। और सबको पता है यहाँ पे जितना भी योजनाएं चल रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रहे हैं, वो सब धरातल पे नहीं है, लेकिन एक योजना है जो एकदम धरातल पर है, मैया सम्मान योजना। ठीक है, फ्रीबीज बांटना ये एक आज के समय में एक ट्रेंड चल गया है। ठीक है, जिससे लोग सरकार बना लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके वित्त को नुकसान कितना हो रहा है, आगे चलकर लंबे समय में राज्य को कितना नुकसान होगा, व्यवस्था कैसे गड़बड़ाएगा, ये सब का जानकारी उन लोगों को नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोग हैं सरकार में, अच्छे आईएएस हैं, आईपीएस है, सबसे आप बैठिए, जानकारी लीजिए। अब इतने मतलब एक मुख्यमंत्री को, एक मंत्री को कोई चीज़ का कमी नहीं होता है, और अगर वो आज के डेट में जनता को कमी गिना रहे हैं, तो ये सुनने के लिए तो जनता उनको सरकार में नहीं लाई है कि बताइए हमको केंद्र नहीं दे रहा है। तो ये तो आप एक सीधा सा शब्द में कहेंगे, एक सरल शब्द में कहेंगे कि आप बुड़बक बनाने वाला काम कर रहे हैं जनता। हेमंत जी लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं मर्सिडीज के पास, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्या देख रहे हैं उसको? देखिए, शुरुआत हुआ था हमको जहाँ तक लगता है BMW से, और BMW से शुरुआत होकर वो मर्सिडीज़ में गया, और मर्सिडीज़ के बाद वो एक और SUV क्लास मर्सिडीज़ में आई, फिर SUV क्लास मर्सिडीज़ से अभी जाके हम लोग लैंड क्रूज़र में आए हैं। आज तो साक्षात दिख ही रहा है कि 4 गाड़ी करोड़ों करोड़ की आ रही है, तो जनता की पैसा जा कहाँ रही है वो सबको पता है। विरोध कर रहे हैं कि एक तरफ जो है कि छात्रों को अधिकार नहीं मिल रहा है, पढ़ने में उन लोगों को सुविधा नहीं हो रहा है, बहुत सारे छात्र पढ़ाई छोड़ के अपना घर चल गए, बहुत सारे छात्र जो है कि अभी काम करने के लिए चल गए, मजदूरी करने के लिए चल रहे, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी एग्ज़ाम जो है पेंडिंग पड़ी हुई। लेकिन उधर एक तरफ दरकिनार करके हेमंत सोरेन अपना सिर्फ शौक़ जो है कि उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। देखिए, उनका जो भी पर्सनल रहा है शौक़, वो करे। आप ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री है तो आपका सैलरी नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, कुछ तो आपका होगा ही। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ पे जानकारी हमको ज़्यादा है भी नहीं, तो इस चीज़ पर हम कहना नहीं चाहेंगे। अगर आपका शौक़ है तो आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप सरकारी वित्त को आप अगर खर्च कर रहे हैं लैंड क्रूज़र पे, BMW पे और मर्सिडीज़ पे, तो ये जग हंसाई की ही बात है, और जनता देख रही है। आगे चलकर 2029 में क्या होगा वो सबको पता है। आपके जो विधानसभा क्षेत्र है गिरिडीह, वहाँ पे जो है कि खेल कूद कैसा होता है? क्योंकि आपके जो विधानसभा क्षेत्र से ही जो है कि आपका सुदीप्त सोनू जी हैं विधायक, और वो जो है कि मंत्री बने, अभी जो है कि खेल मंत्री पूरा झारखंड में देखते हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो आप विधानसभा में दौरा करते हैं, लोगों से जनहित की बातें करते हैं, वहाँ से लोगों के प्रॉब्लम सुनते हैं, तो आपका विधानसभा क्षेत्र में जो है कि खेल को महत्व दिया जा रहा है कि नहीं? देखिए, बुनियादी ढांचा के बारे तो पहला बात हम चर्चा इसलिए नहीं करेंगे, वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक विधायक मंत्री का एक फंड होता है जो कि आपको वो खर्च करना पड़ता है, और वो बनेगा ही, चाहे विधायक हम रहे, चाहे मनोज जी रहे, चाहे आप रहे, वो बुनियादी ढांचा पे कार्य होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, और उस चीज़ को आप अपना काबिलियत नहीं गिनवा सकते हैं। और खेल कूद का जहाँ तक बात है, मेरा गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत एक पड़ता है पीरटांड प्रखंड, जो कि खासकर संथाल आदिवासी जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है। ठीक है, कुर्मी वहाँ जनसंख्या उतनी नहीं है, हाँ, आदिवासी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वो कम है, तो वहाँ के लोग को ज़्यादा एक्सपोज़र मिला हुआ नहीं है। और उस बीच में सरकार के तरफ से देखिए, संसद खेल महोत्सव के अगर फ्लो में देखा जाए तो हम लोग कार्य कराए हैं, लेकिन अब हमको इस चीज़ का जानकारी नहीं है कि झारखंड सरकार वहाँ पे क्या आगे कदम बढ़ा रही है, और ऊपर से आज के डेट में वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो नगर विकास मंत्री भी हैं, टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, तो उनके माध्यम से क्या नहीं हो सकता है। मेरे अध्यक्ष से जैसे मेरा बात होता है, वो पथ निर्माण मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, उनका उपलब्धि में हम
बहुत कुछ देखे कि कार्य कैसे हो सकता है। सिल्ली मॉडल आपके सामने साक्षात है। मंत्री रहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी, रामगढ़ का विकास आप लोगों के सामने साक्षात रखा हुआ है, इस पर कोई नकार नहीं सकता है। तो वो भी आज मंत्री है, 3-3 बड़ा बड़ा आपके पास विभाग है, तो आप क्या कार्य कर रहे हैं वो दिखना चाहिए ना। ये आप भी देखिए, एक सीधा सा सरल बात है कि आपको आपके घर से क्या संस्कार मिला है, वो या तो आप अपने फील्ड में दिखाइएगा, धरातल में दिखाइएगा, या तो आप नहीं दिखाइएगा। यही चीज़ है, जनता आपको चुन के भेजी है, वो नैतिकता के आधार पे आपको तो कार्य करना चाहिए। आप देख रहे हैं लगातार जो है कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इन लोग का विधायक बने हुए, तो आपका अपना जो क्षेत्र है गिरिडीह, वहाँ का विकास कैसे देख रहे हैं 1-1.5 साल जो हुआ उसमें? विकास आप किस सेंस में पूछ रहे हैं, किस व्यू में आप पूछ रहे हैं, हम बार बार कह रहे जैसे हैं कि- बुनियादी ढांचा पर हम बात नहीं कर सकते। बुनियादी जैसे कि ढांचा एक किसी होता है से कि मान के चलिए कि पहले के वहाँ पे जो का स्कूल जो था सरकारी स्कूल, उसमें पढ़ाई में जो कि बहुत सारे स्कूल में अभी क्या है झारखंड में कि टीचर्स नहीं है, वहाँ पे अच्छा खान पान नहीं है, बहुत जगह पे जो कि हेल्थ का जो व्यवस्था वो सही नहीं है, वहाँ के सड़कें सही नहीं है। इसमें किस तरीक़ा से विकास हुआ आपका? जो पंचायत लेवल पे हेल्थ पॉइंट रहती है उस पर ताला बंद रहता है, अभी भी ताला बंद रहता है। हेल्थ की बात करेंगे तो उसमें अभी भी ताला बंद रहता है। और पीरटाट जो मेरा क्षेत्र पड़ता है गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत, वहाँ पे मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र पड़ा हम लोगों का, तो वो नगर परिषद में नहीं आता है और ना ही नगर पंचायत में आता है। तो हम खासकर उस जगह का बात करेंगे क्योंकि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी हमेशा से रहा है। तो खासकर वहाँ के लिए आपका एक अलग से ट्रेजरी तैयार होता है कि नक्सल ग्रसित क्षेत्र में हमको किस रूप से कार्य करना है, उसके लिए अलग से कमेटी बनती है। तो हमको अभी तक वहाँ वैसा कोई ना ही वहाँ पे डेवलपमेंट दिखा है शिक्षा को लेकर, ना ही स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि हर चीज़ में तो तालाबंद ही रहता है। सड़क वगैरह बन गया? हाँ, सड़क तो आपको हम क्या कहें, बुनियादी ढांचा, प्रधानमंत्री सृजन योजना रहा, चाहे सड़क योजना रहा, या कोई भी मुख्यमंत्री का योजना रहा, तो वो तो मतलब बुनियादी ढांचा में ही आ गया। हम एक ही बात को कह रहे हैं, बुनियादी ढांचा को लेकर आप काबिलियत नहीं गिना सकते हैं। सड़क आज नहीं है कल बनेगी ही, वो आपका मस्ट काम है कि जो आपको करना ही है, तो उस चीज़ को लेकर आप अपना काबिलियत नहीं गिनवाएंगे कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में ये किए हैं। उत्कर्ष जी, आप बहुत कम समय में जो है कि राजनीतिक में आए, लोगों का जो है कि जो सोच है वो काफ़ी आप में जो है कि अलग है। आप जो है कि लोगों को सेवा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग सेवा लेते हैं, ऐसे में आप झारखंड के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बुरे परिस्थिति में कहा जाए, करीबन मेरे पिताजी 1987 में आजसू से अपना नेतृत्व करने का काम किए। उस समय केंद्र प्रवक्ता के पद पर रहे, केंद्र महासचिव के पद पर रहे। फिर हम लोग का परिवार एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी परिवार रहा है। मेरे मामा स्वर्गीय प्रमोद कुमार महतो, जिनकी हत्या कर दी गई 2003 में, रांची में पहला कर्फ्यू लगा, और मेरे नाना जो कि 1999 में यहाँ से चुनाव भी लड़े थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो पे लोकसभा का चुनाव। तो मेरा परिवार ऐसा नहीं है कि आज राजनीति में है, हम लोगों का परिवार 1-2 जनरेशन पहले से राजनीति में है। मेरे पिताजी के जो नाना जी थे स्वर्गीय टेकलाल महतो मानटाड़, उनको कौन नहीं जानता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो संस्थापक उपाध्यक्ष थे, तो आज उनका जो नाम है वो गुमनामी में है। तो ये सब बात हम कहते नहीं है, दुख तो हम लोगों के अंदर भी बहुत है कि हम लोगों का परिवार ये किया वो किया, ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ को गिनवाने पर नहीं आए हैं। आज हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हमको वो दिखाना है। अगर आप मेरे अंदर काबिलियत रहेगा, मेरे अंदर संस्कार रहेगा, तो हम इस फील्ड में टिकेंगे, नहीं रहेगा तो हमको भी जनता नकारेगी। और ये चीज़ तो हमको मेरे परिवार से ही मिला है। 2003 के बाद हम लोगों का स्थिति सही नहीं रहा। मेरे पिताजी 2007-8 के बाद बीमार हो गए, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मेरे पिताजी के साथ हम जितना पल गुजारे, जितना गुजार रहे हैं, जितना उनके साथ समय मिलता है, हमको संस्कार मेरे पिताजी के द्वारा ही प्राप्त हुआ है, मेरे माता पिता के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो हम लोग अगर आज उस लायक हैं, आज बाल बच्चा उनका उस लायक है कि थोड़ा सेवा दे सकता है, अगर 2 रुपया हम कमाते हैं तो 1 लाख रुपया हम बांट सकते हैं, उतना अगर सक्षम है तो हम क्यों नहीं बांटेंगे। वो मेरा पर्सनल चॉइस है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।